स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं सार्थक चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कल बिग बॉस के घर में आई थी लक्ष्मी अग्रवाल एक मोटो के साथ, जिस मोटो का नाम था मुंह दिखाई। बेसिकली ये इसलिए था ताकि जो लोग हैं वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर सके सोसाइटी के सामने। जैसे कि लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर तेजाब फेंका गया था, उसी की उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि 2005 में मेरे ऊपर तेजाब डाला गया था, जिसके बाद आज 2020 हो गए हैं। मेरी उस चीज की वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लोग जो थे मेरे ऊपर कमेंट करा करते थे और कहते थे ये पीछे से तो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन सामने से अगर कोई देखे तो कोई बच्चा तो बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि लोगों की 100 सर्जरी होती है, मेरी तो सिर्फ 20 ही हुई है। जिसके बाद उन्होंने घर वालों के सामने कहा कि आप भी सामने आइए और अपनी रियलिटी को फेस करिए और सोसाइटी को बताइए कि आप इन चीजों से डरते नहीं हैं और आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद सबसे पहले आते हैं पारस, जो आके कहते हैं कि बचपन में मैं स्टैमर करता था, जिसकी वजह से जो मेरे नाना जी थे वो मुझे बैठा के किताबें पढ़वाया करते थे और मैं पढ़ नहीं पाता। पर मैं अब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता हूँ जब बिग बॉस मुझे अपनी चिट्ठी देते हैं और मैं उसे बिना स्टैमर के या बिना रुके पढ़ लेता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपने बालों की भी बात करी और कहा कि ये आरती की वजह से खुलासा हो गया था, पर मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई लुक गुड इन दिस। पारस के बाद आते हैं सिड, जो आकर कहते हैं कि यहाँ पर मेरी एज को लेके बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, बट मैं उसके बिहाफ पे यही कहना चाहूंगा, एज डजंट मैटर। सिड के बाद आती हैं सना, जो कहती है मेरी इंग्लिश को लेके यहाँ पर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। वो इस पर बोलते हुए कहती है कि मुझे इंग्लिश लिखनी तो आती है लेकिन मुझे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, और इसी बात पे मुझे घर का एंटरटेनर भी बोला जाता है, क्योंकि घर के बाहर जो लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है उनके ऐसा बोलने से। यहाँ तक कि वो जेलस वाली बात भी बोलती है पारस और माहिरा को। वो कहती है कि मुझे इन दोनों से जेलस नहीं है, बट हाँ मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ जो उसे समझनी चाहिए। सना के बाद आती है आरती और वो कहती है कि मुझे पहले पैनिक अटैक हुआ करता था, मैं डिप्रेशन में रहा करती थी, और डिप्रेशन ये इसलिए नहीं है कि कोई मुझे छोड़ के चला गया है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं गया। ये पैनिक अटैक इसलिए है क्योंकि बचपन में मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था जो कि मेरे सर्वेंट ने करा था। वो इस बात को बयान करते हुए कहती हैं कि वो एक दिन अपने कमरे में सो रही थी और उनका जो नौकर था वो उनके कमरे में आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लग गया था, जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर से कूद भी गई थी और भागते हुए गई थी, अपनी मम्मी को बताया था, जिसके बाद उनके फैमिली ने उस सर्वेंट पे एक्शन भी लिया था। ये बात सुनकर लक्ष्मी ने उन्हें हक करा था, जिसके बाद सिड और विशाल ने भी उन्हें हक करा था। आरती से प्रभावित होकर विशाल ने भी आके बोला कि मैं मोलेस्ट हुआ था बचपन में, मुझे 2 लड़कों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी और इसलिए ही मेरी नफरत लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा है। इस बात पर उन्होंने ये भी बताया कि जब ये बात उन्होंने अपने पापा को बताया तो उनके पापा ने उन्हें पीट दिया, जिसके बाद उनके मन में डर बैठ गया, और जब भी वो लड़के उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार करते थे तो घर में आके बताते नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया था और पार्क में खेला करते थे, क्योंकि वहां पर उनको परेशान करने के लिए या छेड़ने के लिए कोई नहीं हुआ करता था। इस बात को उन्होंने और भी गहराई से बताया। उन्होंने कहा कि जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने वापस जाके उन लड़कों को मारा भी था ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके। विशाल के बाद आई थी मधुरिमा, जिन्होंने अपने बचपन की भी आप बीती बताई थी और कहा था कि मुझे भी बचपन में मेरे ट्यूशन टीचर ने मुझे मोलेस्ट करा था। इस बात पर उन्होंने ये भी बताया कि लकली वो लोग देहरादून शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन्हें रिकवर करने का टाइम मिला। मधुरिमा के बाद आई थी रश्मि, जिन्होंने कहा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और जब मैं पैदा हुई थी तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि जो पापा थे वो हमें सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा दुख झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि जब वो पैदा हुई थी तो उनको लोग मनहूस कहा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जहर भी खा लिया था, लेकिन उनके रिलेटिव ने उनकी जान बचाई थी, तब जाके उनको समझ आया था कि उनकी वैल्यू क्या है घर के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।